नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंदर अपने दुर्ग चल रहे थे। उसके अंतर्गत आगे अपन नेक्स्ट दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस दुर्ग का नाम आता है नेक्स्ट दुर्ग, जो 5वें नंबर पे होगा अपना मेहरानगढ़। क्या नाम है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ का मतलब होता है मिहिर। मिहिर सबसे बड़ा है। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ठीक है ना। इसलिए जोधपुर को कौन सी नगरी कहते हैं? सूर्य नगरी भी कहते हैं। सूर्य नगरी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा निर्माण। राव जोधा चाहता था कि मैं ऐसी जगह पर एक दुर्ग का निर्माण कराऊं जहां पर मेरा दुर्ग क्या रहे, सुरक्षित रहेंगे। तो राव जोधा पूरा जोधपुर घुमा और जोधपुर के अंदर उनको एक जगह पसंद आई और एक पहाड़ी पसंद आई। उस पहाड़ी का नाम था चिड़िया टुक पहाड़ी। क्या नाम था? चिड़िया टुक पहाड़ी। और चिड़िया टुक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम इसलिए था क्योंकि चिड़िया नाज नाम के एक बाबा जी वहाँ पर रहा करते थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया था? आपके चिड़िया टुक पड़ गया था। बाबा जी वहाँ पर रहते थे, तो आपके राव जोधा गया वहाँ पर। जोधा ने कहा, बाबा जी मैं दुर्ग बनाना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिए कि ये जगह मुझे दे दीजिए। बाबा जी ने कहा, अच्छा मैं तो ये जगह आज दूँ और न काल दूँ। तो राजा था राव जोधा, तो राव जोधा ने बाबा जी को उठा के वहाँ से निकाल दिया। तो बाबा जी ने जाते जाते एक बड़ा ही क्या दे दिया? शराब दे दिया कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे कभी भी जो पोता होगा उसका मुंह नहीं देखेगी। तो आज भी जो जो मारवाड़ के जो राजा होते हैं ना, वो अपने पोते का मुंह कभी नहीं देख पाते। ठीक है ना। तो शराब आज भी लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि चिड़िया टुक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टुक पहाड़ी पर, हाँ पहाड़ी पर निर्माण करवाया। ठीक है ना। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि इसकी आकृति कैसी है? मोर के समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। उस समय कहा गया था कि जीवित बलि देनी होगी। कैसी बलि देनी होगी? जीवित। कि कोई भी व्यक्ति होगा उसकी क्या देनी पड़ेगी? जीवित बलि। और अपनी मर्जी से वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? बलि देने वाला होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है राजा राम भांबी। क्या नाम था? राजा राम भांबी। तो राजा राम नाम के व्यक्ति की जीवित बलि दी गई। ठीक है ना। इसकी बलि दी गई। फिर आपके किस दुर्ग की नींव रखी गई? मेहरानगढ़ की। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता। जानो करणी माता ने? हाँ। तो करणी माता के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। देखो हुआ गया था कि मेहरानगढ़ किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ का निर्माण कराया गया था। अब ये भी आपको पूछ ले कोई सवाल, तो 1459 ईस्वी के अंदर। कब करवाया गया था? 1459 ईस्वी में। ठीक है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1459 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद और अपन इसके बारे में जानते हैं। मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख सकते हैं अपन कि इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद देखो आगे एक इतिहासकार आता है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं ने कराया है। किसने करवाया है? इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? देवताओं व परियों ने करवाया है। तो फटाफट क्या नाम आता है? रुडयार्ड किपलिंग। कहता है कि
कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने करवाया है। परियों व देवताओं ने करवाया है। याद रखना, ये स्लोगन पूछ सकते हैं। ने करवाया है। कौन कहता है आपके? रुडयार्ड किपलिंग। भाई साहब यहाँ गए होंगे, अच्छी अच्छी सेवा की होगी इसकी, इसलिए कहा कि नहीं साहब, मेहरानगढ़ का निर्माण तो किसने कराया है? देवताओं और परियों ने करवाया है। फिर यहाँ पर प्रमुख तोपें हैं, बहुत सारी क्या है यहाँ पर? तोपें हैं। उन तोपों का नाम याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपें। देखो तो मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपें, गढ़ दुर्ग की तोपें। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत किलकिलती, शंभू बाण, ठीक है ना, किलकिला, शंभू बाण, ठीक है ना, किलकिली थी और शंभू बाण था। और क्या थी? गजनी थी। क्या नाम था? गजनी थी। भवानी, गुब्बारा, गजनी, ठीक है, भवानी, ठीक है ना, शंभू बाण हो गया। ठीक है ना, ये प्रमुख क्या थी? यहाँ की तोपें थी। नुसरत, गजक, नुसरत व गजक। ठीक है ना, ये प्रमुख यहाँ की क्या है? तोपें। आप जाओगे मेहरानगढ़ तो आपको यहाँ पे तोपें देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक व्यक्ति था भूरे खा, तो यहाँ पर भूरे खा की मजार है। किसकी मजार है? भूरे खा की मजार। तो लिख सकते हैं भूरे खा की मजार। किसकी मजार है? भूरे खा की मजार है। और देखो, कहा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति था किरतसिंह सोडा, तो किरतसिंह सोडा की हवेली बनी हुई है। तो लिखो किरतसिंह सोडा की हवेली। किरतसिंह सोडा की हवेली। ठीक है ना, किरतसिंह सोडा की क्या बनी हुई है? यहाँ पर हवेली बनी हुई है। और देखिए और क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर धन्ना भिवा की छतरी है। क्या नाम है? धन्ना भिवा की छतरी। ठीक है ना, क्या है? धन्ना भिवा की छतरी है। और क्या यहाँ पर है? यहाँ पर मानसिंह पुस्तकालय। क्या है? मानसिंह पुस्तकालय। मानसिंह पुस्तकालय। ठीक है ना, मानसिंह क्या है? पुस्तकालय स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? हाँ, भगदड़ हुई थी और इसके लिए जसनाथ चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो चामुंडा माता मंदिर, ठीक है ना, किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ें उसके बारे में अपन जानते हैं। तो यहाँ पर मोती महल है, फूल महल है। ठीक है ना, कौन कौन से महल बने हुए हैं? हाँ, मोती महल और फूल महल। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख क्या है? मोती महल व फूल महल स्थित है। मोती महल व फूल महल स्थित है। और क्या क्या चीज़ें उसके बारे में अपन जानते हैं। यहाँ पर एक तलहटी महल भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तलहटी महल। हटी महल। श्रृंगार चौकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? श्रृंगार चौरी तो कहाँ थी? चित्तौड़ में। और श्रृंगार चौकी कहाँ है? मेहरानगढ़ में। यहाँ पर मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता था। मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता था। राज तिलक
होता था। ठीक है ना, श्रृंगार चौकी के अंदर मेवाड़ राजाओं का क्या होता था, राज तिलक हुआ करता था। ठीक है ना, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तख्त सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया, तख्त सिंह। तख्त सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर रानीसर तालाब है, क्या है, रानीसर तालाब। ठीक है ना, तो रानीसर तालाब से क्या होता है, मेहरानगढ़ को जल आपूर्ति होती है। लिख सकते हैं अपन रानीसर तालाब। मेहरानगढ़ को जल आपूर्ति। ठीक है, प्रमुख झीलें वगैरह है ना, वो मैं आपको जो ज्योग्राफी पढ़ूंगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है ना, इसका निर्माण जोधा की रानी जसवंत दे ने कराया था। जोधा की रानी जसमत देव करवाया था। कौन थी, जोधा की रानी जसमा देव। ठीक है ना, जसमा दे ने करवाया था। ठीक है ना, ये होता है आपका ये किला और कंप्लीट। इसके बाद एक और देख लेते हैं अपन, छोटा सा किला, दौसा का किला। कहाँ का किला, दौसा का। दौसा का जो किला है ना, वो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देवगिरी पहाड़ी पर। तो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, दौसा का किला स्थित है। और छाजले की आकृति में निर्मित है। छाजला होता है ना, छाजले की आकृति में निर्मित है। और प्रमुख क्या क्या खास बात है उसके बारे में अपन जानते हैं। और जो दौसा था ये कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी थी। कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी। ठीक है, बाकी के दुर्ग पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, ओके, धन्यवाद।